हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी स्टूडेंट शो पर सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हुए हैं आईटीआई टेस्ट पेपर। इससे पहले हमारे 13 पेपर हो चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह आज का पेपर 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन है। इसमें कुल 500 वर्ड रहेंगे। आप लोग डिक्टेशन को लिखिए और ट्रांसलेट कीजिए। यदि आपको डिक्टेशन पसंद है तो लाइक करना ना भूलें। डिक्टेशन होगा 5 सेकंड बाद स्टार्ट। रेडी स्टार्ट। सभापति जी, आपात स्थिति लागू होने के बाद देश आसमान स्थिति के दौर से गुजर रहा है। शासन में, समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में कदम कदम पर उसी आसमान स्थिति के दर्शन किए जा सकते हैं। मेरा अपना अनुमान ऐसा था कि इस विकट स्थिति में शायद बजट भी कुछ आसमान ही ना हो, विशेषकर तब जब कि लोकसभा का जीवन 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। उससे मेरे जैसे सदस्यों को यह आशंका होने लगी थी कि इस वर्ष शायद कुछ भारी टैक्स देश की जनता पर लगे, लेकिन जिस तरह का बजट पेश किया गया है, इसका अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो यह सामान्य स्थिति में सामान्य बजट है। बहुत दिनों के बाद सरकार कुछ व्यवहारिक बनी है। कई सालों से इस बात की मांग थी कि सरकार देश में आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए। इस बात से तो सरकार चिंतित थी कि देश में करोड़ों रुपए का काला धन जमा हो रहा है, लेकिन इसके कारण क्या है, किस तरीके से भविष्य में काला धन ना बने, उसको रोका जा सके, इस बात की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। पैरा महोदय, उत्पादन अनाज का घटता जा रहा है। इसकी चिंता सरकार को थी, लेकिन क्यों घट रहा था, इसके कारणों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। मजदूर आंदोलनों और हड़तालों से सरकार चिंतित थी, लेकिन उनके पीछे कौन से कारण थे, उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह से जो विदेशों में बसे हुए भारतीय हैं, वे करोड़ों अरबों रुपए की बाकी राशि विदेशों में जमा कराते हैं, किंतु भारत में उस पूंजी का नहीं लगाया जा रहा है कि काला धन केवल निकलकर बाहर ही ना आए, बल्कि काले धन का भविष्य में निर्माण भी ना हो। इसके शीघ्र कदम उठाने जाने चाहिए। मैं समझता हूँ कि सरकार ने इसी कारण आयकर की सीमा 77% से घटाकर 66% की, लेकिन जो देश और दुनिया की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमें सचमुच काले धन के निर्माण पर रोक लगानी है तो संभवतः इस कदम को और पीछे ले जाना पड़ेगा, जिससे स्वतः आयकर देने में या दूसरी जगह के टैक्स देने में कठिनाई ना हो और लोगों को चोरी और बेईमानी करने की आदत से बचाया जा सके। महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने इस सदन में तथा दूसरे सदन में माना है कि आज जो हमारे आर्थिक स्रोत हैं, जो हमारी आमदनी है, उसका 60% केवल देश के 20% लोगों पर खर्च होता है। पर सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रश्न केवल दल का नहीं है और न ही मैं यह केवल दल के नाते कह रहा हूँ। आज देश में बहुत गरीबी है। उन गरीबी इंसानों के दृष्टिकोण से हमको और आपका सोचना है और उनके लिए कोशिश करनी
हैं। अगर आप उन लोगों की समस्याओं का हल चाहते हैं तो आपको इस अवसर पर हमारी प्रधानमंत्री, हमारे दल और हमारी सरकार का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ाना होगा और देश के लिए आपको सही रूप में योगदान देना होगा। फुल स्टॉप। डिक्टेशन होती है समाप्त।